अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के ज़हर को करना होगा ख़त्म। इस्लामोफोबिया मुखालिफ दीन के तनाज़ुर में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी गुतरेस का बयान। दिल्ली फसादात 2020 मामले में अदालत ने 9 मुस्लिम अफराद को सुनाई सज़ा। बीजेपी कायदीन अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर। माइक में अजान पर लगाई जाए पाबंदी। गुजरात हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल, रियासती हुकूमत को भेजी गई नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब आरएसएस भी हम जिनसों की शादियों के मुखालिफ। आरएसएस सेक्रेटरी ने कहा शादी 2 मुखालिफ जिनसों में ही सही। और नोटबंदी था एक नाकाम तजुर्बा, 5 लाख करोड़ का हुआ है नुकसान, माफ़ी मांगे मोदी। तेलंगाना वजीर हरीश राव का मुतालबा। आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया ख़त्म करने आज अलामती तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस्लामोफोबिया मुखालिफ दिन मनाया गया। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए दिन मनाने का मकसद मुस्लिम मुखालिफ नफ़रत के जहर के ख़ात्मे का मुतालबा है। गुतरेस ने अपने ट्वीट में कहा कि इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए पहली बार आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मुस्लिम मुखालिफ नफ़रत के जहर के ख़ात्मे का मुतालबा है। उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ी सलूक हम सबको मिटा सकता है, हमें इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है। सेक्रेटरी जनरल ने मज़ीद कहा कि आज और हर दिन हमें मुश्तरका इंसानियत के अज़्म का इहादा करते हुए तक़सीम करने वाली क़ुव्वतों का मुकाबला करना होगा। दिल्ली फसादात 2020 के ज़िम्मे में एक अदालत ने 9 मुस्लिम अफराद को सज़ा सुनाई है। फसादात के दौरान गोकुलपुरी इलाके में तोड़फोड़, हंगामा आराई, तशद्दुद पर मुश्तमिल मामला था। एडिशनल सेशन जज पोला सत्यापरम चाला ने सज़ा सुनाते हुए कहा कि तमाम मुलजिम अफराद पर लगाए गए इल्ज़ामात इस केस में शुबा से बाहर साबित हुए, लिहाजा मुलजिमीन को IPC की मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत काबिल सज़ा जराइम के लिए सज़ा सुनाई जाती है और केस में शवाहिद के जायज़े और मज़ीद इस्तदलाल की बुनियाद पर वो मुलजिमान के ख़िलाफ़ क़ानूनी चाराजोई के वर्जन से क़ायल हैं। जज ने कहा कि नामज़द तमाम मुलजिमान एक बेकाबू हजूम का हिस्सा बन गए थे जो फ़िरक़ावाराना जज्बात की रहनुमाई कर रहा था और हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की इमलाक को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए उनका मंसूबा था। गुजरात की मसाजिद में दिन में 5 मरतबा अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की अदालत में मुतालबा किया गया है। इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत मांगी है। क़ायम मकाम चीफ जस्टिस AJ देसाई और जस्टिस ब्रेन विष्णु की बेंच ने बजरंग दल के लीडर शक्ति सिंह ज़ाला को इस सिलसिले में पहले से दाखिल करदा PIL में शामिल होने की इजाज़त देते हुए हुक्म जारी किया है। अदालत में इससे पहले भी धर्मेंद्र प्रजापति नामी एक डॉक्टर ने दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से उन्हें तकलीफ़ और परेशानी होती है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मई 2020 के फ़ैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि अजान यकीनन इस्लाम का लाजमी और ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल लाजमी नहीं है। अब गुजरात हाई कोर्ट में रियासती हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत देते हुए मामले की समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। एक तरफ हमजिन्स परस्त मुल्क में हमजिन्स शादी को कानूनी तौर पर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो दूसरी जानिब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुखालिफत के अलावा RSS जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसपोले ने कहा है कि RSS मरकज़ के हमजिन्स शादी के नज़रिए पर इत्तेफाक करती है और शादी सिर्फ 2 मुखालिफ जिनसों में ही हो सकती है। RSS लीडर ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि जिन्होंने हिंदुस्तान को जेल में तब्दील कर दिया, उन्हें मुल्क में जमहूरियत पर तबसरा करने का कोई हक़ नहीं है। मुसलमानों तक संग की रसाई के मुतालिक सवाल पर होसपोले ने कहा कि RSS कायदीन मुस्लिम दानिश्वरों और रूहानी रहनुमाओं से उनके दावतनामे पर ही मुलाकात कर रही है। मुल्क में नोटबंदी एक बड़ा नाकाम तजुर्बा साबित हुआ है, जिससे मुल्क के सरकारी ख़जाने को 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस तरह का कहना है तेलंगाना के रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस T हरीश राव का। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से 108 अफराद की जहां मौत वाक़ई हुई है, वहीं 62 लाख अफराद रोज़गार से भी महरूम हुए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश राव ने नोटबंदी के मसले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुल्क की अवाम से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। T हरीश राव ने कहा कि नोटबंदी का अमल नाकाम होने का मरकज़ी हुकूमत ने एतराफ़ किया है, लेकिन इस मामले में BJP कायदीन अपना मुँह नहीं खोलते। हरीश राव ने कहा कि मार्केट में चलन में रहने वाली नोटों के बारे में मरकज़ी हुकूमत जो भी आदाद व शुमार पेश कर रही है, वो सब झूठे हैं और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद तस्लीम किया है कि नकली नोटों की तादाद में 54% तक इजाफा हुआ है। मोदी हुकूमत ने राज्यसभा में कहा है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स और NSG के 436 अहलकारों ने गुज़िश्ता 3 सालों में खुदकुशी की है। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि CAPF, आसाम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG के फराहम करदा एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 436 अहलकारों ने खुदकुशी की है।
اعداد و شمار کے مطابق سال 2022 میں 135، سال 2021 میں 157 اور سال 2020 میں 144 اہلکاروں نے خودکشی کر لی ہے۔ خیال رہے کہ مرکزی مسلح پولیس فورس یا نیم فوجی دستوں میں CRPF، BSF اور CISF کے علاوہ ITBP، SSB، آسام رائفلز اور نیشنل سیکیورٹی گارڈز شامل ہے۔ ان فورسز کی مجموعی تعداد 10 لاکھ کے قریب ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسے روکنے کے لیے مختلف سطحوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی بھارت اور دنیا سے مختصر لیکن منفرد اور اہم ترین خبریں۔ خبروں کو شیئر کرتے ہوئے ملی وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔